सो हेलो, विल बी टॉकिंग अबाउट 33 एसएसबी भोपाल। नेवी का बोर्ड है भोपाल में ये, और आर्मी के भी बोर्ड है भोपाल में 2021 22। तो हम 33 की बात करेंगे। स्क्रीनिंग स्टोरी क्या आई वहाँ पे, टैट की सारी स्टोरीज़, बाकी कुछ सिचुएशंस, बाकी GTO 1 GTO 2 में जो टास्क रहे उनमें क्या कैसा था, डिफ़िकल्टी लेवल, कमांड टास्क, वो सब कुछ देखने वाले हैं। थोड़ा सा OAR के बारे में, वर्बल नॉन वर्बल, जो स्क्रीनिंग के फर्स्ट डे पे टेस्ट होता है। सो विल सी ऑल ऑफ दैट। सो लेट्स मूव अहेड। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा वो भी बता देता हूँ जो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं उनके लिए, कि वेयर टू स्टे, होटल जहाँ पे आपको आप ले सकते हैं, कैसे फिर जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ से कैसे आपको सेंटर जाना है, कहाँ पे रिपोर्टिंग रहती है, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। डायरेक्टली जहाँ से SSB का स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, डे फर्स्ट का, तो आप डायरेक्टली उस पर भी जा सकते हो और सीधा आगे फॉरवर्ड करके उस टाइम पे। अदरवाइज़ आप ये भी देख सकते हो कहाँ आप रह सकते हो एंड अदर डिटेल्स। सो लेट्स सी। ये स्टेशन है भोपाल का, ठीक है। यहाँ से राइट में जो आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, इधर से बाहर निकल के, स्टेशन से बाहर निकलते ही लेफ़्ट में आपको जाना है। लेफ़्ट में इस रोड पे जो यहाँ दिख रहा है, ये रोड, ठीक है। तो यहाँ लेफ़्ट में बहुत सारे होटल्स हैं। लेफ़्ट में आप आगे जाओगे तो एक पेट्रोल पंप आ जाएगा। इधर आपको दिख रहे होंगे, ये होटल की विंडो से ही लिया हुआ वीडियो है। बहुत सारे होटल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये रोड आ जाएगी यहाँ। अगर आप स्टेशन से बाहर निकलते ही लेफ़्ट लेना, स्ट्रेट आ जाना, सामने एक बिल्डिंग है जहाँ पे काफ़ी सारे होटल्स हैं, अमर होटल एंड और भी कई होटल्स हैं। वहाँ आप रह सकते हो आराम से, इकोनॉमिकल हैं, सेफ़ भी हैं। ये आप थोड़ा और आगे आओगे तो ये सारे होटल्स और आ जाएंगे जो, और यहाँ आप रह सकते हो। अब यहाँ से जाने का कैसे है, ठीक है। तो मॉर्निंग में अभी कोविड के वजह से जो रिपोर्टिंग का गेट है वो दूसरा हो गया। पहले सुल्तानिया इन्फेंट्री लाइन्स की तरफ होता था, अब जो है वो थोड़ा सा दूर है, ठीक है। तो उस टाइम के हिसाब से निकलो, इतना दूर नहीं है तो प्राइस का देख लेना। अगर सुल्तानिया इन्फेंट्री लाइन्स की तरफ वाला है तो आप शेयर अगर ऑटो वगैरह कर रहे हो 30 रुपीज़ लगता है। अगर आप कैब कर रहे हो खुद की तो 80 टू 90 में आप पहुंच जाओगे। अगर दूसरा वाला है तो उसमें कैब अगर आप कर रहे हो तो अराउंड 200 आपको वो पड़ेगा। तो चेक करना कॉलअप में ठीक से कि कहाँ पे रिपोर्टिंग है पहले, क्योंकि सुल्तानिया इन्फेंट्री लाइन्स पे होती थी जो स्टेशन से इतना दूर नहीं है, ठीक है। बस वस लेने नहीं आ रही है, ऑल्दो आप कॉलअप पे चेक कर लेना, ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं, ठीक है। तो मॉर्निंग में वहाँ आपका रिपोर्टिंग रहेगा, टाइम जैसे भी हो 5:30 6:30 वो मेंशन होगा कॉलअप में, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जाते ही पहले डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन में कॉलअप आपको ऑब्वियसली लेके जाना है, ओके। कॉलअप, ठीक है। जो आपका कॉल लेटर आएगा वो मेल पे आएगा या फिर आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी आपका SSB, आर्मी का, नेवी का, एयरफोर्स का, वो वेबसाइट पे मिल जाएगा। मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, ये पासिंग सर्टिफिकेट की वजह से बहुत बच्चे वापस जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट डे इवन बिफोर दी टेस्टिंग आप जाके खड़े होगे डॉक्यूमेंटेशन में ही बाहर, तो ये पासिंग सर्टिफिकेट याद से लेके जाना। 10th का, 12th का एंड जो आपका कॉलेज का होगा वो, ठीक है, ग्रेजुएशन का जो रहेगा। मार्कशीट, ये 10th 12th और कॉलेज का जो आपका होगा वो, ठीक है। 10th का भी पासिंग, 12th का पासिंग, कॉलेज का पासिंग अगर है तो, ठीक है। जो आपका डिग्री वगैरह होगा, सारे सेमेस्टर्स की मार्कशीट, ठीक है, सारे सेमेस्टर की। और बोनाफाइड, अगर आपका इंजीनियरिंग पूरा नहीं हुआ है या जो भी आप कर रहे हो ग्रेजुएशन वो पूरा नहीं हुआ है तो उस केस में बोनाफाइड, ठीक है। ND एंट्री है तो उस हिसाब से प्रोविजनल, अगर डिग्री नहीं मिली है मेन और आपका हो गया है BTech या जो भी आप कर रहे हैं ग्रेजुएशन, तो आपको प्रोविजनल लेके जानी है, वो कॉलेज से आपको मिल जाएगा। देन अगर आपका CGPA है तो, ठीक है, CGPA है तो कन्वर्जन सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। कन्वर्जन सर्टिफिकेट कुछ मार्कशीट्स में साथ में लिखा होता है, जैसे 10th की कुछ लोगों की में साथ में मेंशन किया हुआ है कि मल्टीप्लाइड बाय 9.5 और जो भी वैल्यू है तो उससे मल्टीप्लाई करके जो आता है। तो अगर वैसे लिखा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप ये भी कॉलेज से लीजिए कन्वर्जन सर्टिफिकेट CGPA के लिए, ठीक है। देन अभी कोविड में कॉलअप पे रहता है कि क्या चीज़ आपको करना है। मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए तो उसमें लिखा रहता है कि आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, कि आप ये सिम्टोमेटिक हैं, तो उस टाइम के हिसाब से चेक कर लेना। अगर ये सिम्टोमेटिक का लिखा है तो वो सर्टिफिकेट चल जाएगा, जिस वजह से ये लिखा होगा कि अभी आपको सिम्टम्स नहीं हैं, अभी के लिए कफ वगैरह कुछ नहीं है। कुछ केसेस में RT-PCR कंपल्सरी लिखा रहता है तो उस केस में RT-PCR ही करा के जाना,
वरना वहाँ से भेज देंगे, ठीक है। एफिडेविट नेम में अगर कुछ भी गड़बड़ है तो ये पहले ही बनवा लेना। कभी कभार अलाउ कर भी देते हैं, पर कई बार भेज भी देते हैं, ठीक है, वापस। तो एफिडेविट ज़रूरी है। एफिडेविट किस चीज़ का, नेम में कुछ भी ऊपर नीचे है, जैसे फादर्स नेम में मिडिल नेम नहीं लिखा है कहीं पे, मार्कशीट में लिखा है, या आपके नेम पे मिडिल नेम या सर नेम 10th की मार्कशीट पे है और आपके एप्लीकेशन फॉर्म पे नहीं था, एडमिट कार्ड पे नहीं था, तो कहीं भी अगर थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे है तो एफिडेविट बनवा लेना पहले ही। 50 to 100 का बन जाता है। अगर भोपाल पहले चले गए हो तो वहीं पे आप बात करना, किसी भी बनवा देगा कोई भी, ऑटो वाले वहाँ सबको पता रहता है, क्योंकि इतने एसएसबी होते हैं वहाँ पे, ठीक है। नॉ डॉक्यूमेंटेशन से आगे चलते हैं, टेस्टिंग पे आते हैं अब, ठीक है। फर्स्ट डे हमने बात कर ली कि हम वहाँ पहुँच गए हैं, जो भी टाइम है 6 बजे, वहाँ से फिर आपको बस अंदर ले जाएगी। आगे बात करते हैं ओएआर टेस्टिंग में क्या क्या है। क्यूब वाले क्वेश्चंस मैक्सिमम क्यूब वाले आते हैं। क्यूब में क्या रहता है, ठीक है, ये क्यूब कुछ और ही लग रहा है, बट हाँ मान लो कि ये क्यूब है, ठीक है। तो इसके 3 फेसेस विजिबल होंगे, पीछे वाले नहीं। यहाँ पे कुछ पैटर्न बना है, यहाँ कुछ पैटर्न बना है, और यहाँ कुछ पैटर्न बना है, मान लो एरो। और एक सेकंड क्यूब है, ठीक है, इसके 3 फेसेस विजिबल होंगे। सपोज ये 3 विजिबल हैं, इन पे कुछ पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। एक ऐसे सिमिलर एरो, इधर कुछ बना है, फ्लावर बना है, इधर स्टार बना है, तो ये सेम है या नहीं, ये बताना होता है, लाइक और नॉट, ठीक है, कि ये सेम डाइस क्या सेम ही क्यूब के पार्ट है या नहीं है, पिक्चर जो है। ये वाले काफ़ी क्वेश्चन आते हैं नॉन वर्बल में, क्यूब वाले, तो ये थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे तो बेटर है। देन रिलेशन, ठीक है, रिलेशन वाले में या तो कुछ आपको वर्ड दे दिए, ऑड वन आउट जैसे यह रिलेशन में भी, ठीक है, कि आपको 4 या 5 कुछ दे दिए, उसमें से आप निकालोगे। या फिर एक्स, जो अपना लेटर्स वाला होता है, एक्स वाई जी, ठीक है। फिर एक और कुछ दे दिया है कि एक्स वाई जी इज़ ए बी सी या सी बी ए, कुछ भी, तो उस केस में एल एम एन क्या होगा, या कुछ भी और दे दिया, ठीक है। तो वो रिलेशन में रीजनिंग वाला बता दिया मैंने, लेटर्स में लाइक और नॉट, यही वाला जो क्यूब वाला बता रहा था मैं, ठीक है। ऐसे 3 फेसेस विजिबल होते हैं, ठीक है। एक ये 2 क्यूब्स दे दिए, ठीक है। इन दोनों के 3 फेस विजिबल हैं। यहाँ पे जो मैंने ऊपर बताया वही चीज़ है। यहाँ मान लो स्टार है, यहाँ एक्स है, और यहाँ ए बी लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे मान लो स्टार, यहाँ पे एक्स, ये जो कुछ भी है, और यहाँ पे कुछ और है, ठीक है। तो वही सिमिलर के पार्ट हो सकते हैं, ठीक है। वो आपको रोटेट करके देखना है ऐसे ही कि हो सकता है या नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं अब। मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस कि कोई आपको वैल्यू दे दिया, कुछ एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है, जैसे मान लो इफ़ इक्वेशन बना दिया कुछ कि यू आर हैविंग 7 बुक्स, नाउ दीज 7 बुक्स इज़ इक्वल टू 3 वाटर बॉटल्स, एंड फिर 8 वाटर बॉटल्स इज़ इक्वल टू 2 पेन, देन फिर 2 पेन इज़ इक्वल टू 8 पेंसिल, और फिर उसका कुछ फाइनली आपको पूछ लिया कि पेंसिल की वैल्यू किसी के उसमें क्या होगी, ठीक है, इस तरीके से। तो इक्वेशन नॉर्मल बन जाएगी, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आता, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस ही होंगे मैथ्स के, बाकी आजकल कैलकुलेशंस के काफ़ी देने लग गए हैं मैथ्स में ही, तो इसमें ऐसे रहेगा कुछ भी। फॉर एग्जांपल इफ़ एट द रेट इज़ एक्स, हैश इज़ दिस डिवाइड, एंड इज़ प्लस, एंड एस्टेरिक्स इज़ माइनस, ठीक है, ऐसे कुछ दे दिया। अब फिर आपको दे दिया है 583 एट द रेट 72, ठीक है। फिर हैश 14, ठीक है। ऐसे कुछ डिफरेंट नंबर्स
तो नॉर्मल कैलकुलेशन बॉडोमस वाला क्वेश्चंस, तो ये भी ऐसे भी क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। देन डिक्शनरी वाले क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि आपको ऐसे दिया कुछ 4-5 वर्ड्स दे दिए, जैसे एक्स दे दिया, फिर कुछ ऐसी एरोप्लेन दे दिया, कुछ भी 4-5 वर्ड्स हैं, तो डिक्शनरी में कौन सा उनमें से पहले आता है वो बताना है, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चंस, तो ये जनरली ये वैसे बीच में ही मिल जाएंगे, पर जनरली एंड वाले क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, ठीक है। तो पहले जल्दी जल्दी करना, जिसमें टाइम लग रहा है उसे छोड़ दो, ये वाले क्वेश्चन क्योंकि नहीं जाने चाहिए, ये करना ही है पक्का। वापस पीछे आगे कर सकते हो मैथ्स में अगर टाइम लग रहा है तो, ठीक है। नाउ ऑड वन आउट, जो मैंने बताया ऑड वन आउट का वैसे हो सकता है, तो नंबर्स दे दिए, ठीक है। जैसे 5 नंबर्स दिए हुए हैं, तो उसमें से 4 इवन हैं और एक ऑड नंबर दे दिया। या फिर एक बर्ड का आता है कि आपको 5 बर्ड्स के नाम दे दिए, या एनिमल का दे दिया कि 4 कार्निवोर दे दिए और एक हर्बीवोर या ओमनीवोर दे दिया, ठीक है, लायन टाइगर या ऐसे करके, ठीक है। या फिर 4 चीज़ें कुछ ऐसे थी जो आप टॉप पे पहनते हो, शर्ट, टी शर्ट, ठीक है, ऐसा, और एक नीचे कुछ दे दिया कि जीन्स, ट्राउज़र्स, ठीक है, उस टाइप का ऑड वन आउट। जम्बल्ड वर्ड्स, और इसमें जैसे कोई स्टेट का नेम हो गया, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल राजस्थान है तो उसको जम्बल कर दिया लेटर्स को, तो आपको सही बताना है, तो बस इतना लिख देंगे, दिस जो भी है जम्बल्ड वर्ड, फिर स्टेट, ठीक है, कोई स्टेट है वो इंडिया में, नाम आपको बताना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ये ऐसे कुछ भी हो सकता है जम्बल में, रिवर, और ये कुछ स्टेशनरी का मटेरियल, ठीक है, कुछ भी चीज़ें। क्लॉक वाले में, क्लॉक वाले क्वेश्चंस आते हैं कि कोई क्लॉक है, उसमें अभी टाइम जो हो रहा है वो सपोज 6:15 हो रहा है, तो उसकी मिरर इमेज में क्या टाइम होगा, या तो ऐसे दे दिया, या फिर आपको वैसे बता दिया कि कोई चीज़ है वो पॉइंट कर रही है अपने वेस्ट में, और दूसरा कोई चीज़ है वो कहीं और पॉइंट कर रहा है, आप यहाँ से यहाँ गए तो बीच में क्या एंगल बन रहा होगा। डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस देखे होंगे आपने पहले भी, ठीक है, उस टाइप के। या फिर जो ये 24 आवर्स में कितनी बार मिनट और आवर हैंड साथ में 0 डिग्री बनाता है या 180 बनाता है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस। नाउ सीरीज़, दिस इज नंबर सीरीज़, ठीक है। नंबर सीरीज़ में फॉर एग्ज़ाम्पल 4, 8, ठीक है, 16, 32, ये बहुत बेसिक वाली मैंने बताई है, इतना ईजी नहीं होगी, कुछ हो भी सकती है इतनी ईजी, पर जनरली नहीं होगी, थोड़ा टफ मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे नंबर सीरीज़, अब जिनमें भी टाइम लग रहा है ना उन पे बाद में ही आ जाना, क्योंकि वरना छूट जाएंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो हमने ये सारे देख लिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। लेटर्स वाला जो मैंने बताया क्वेश्चन कि इफ़ एक्स वाई जी इज़ ए बी सी और सी बी ए, ठीक है, तो कुछ भी दिया डी ई एफ क्या होगा, तो उसके लिए आपकी जो आंसर शीट मिलती है ओ ए आर के आंसर लिखने के लिए, उसके ऊपर सारे लेटर्स लिखे रहते हैं, ठीक है, नंबर्स के साथ, मतलब नंबर आप ऊपर लिख देना, लेटर सारे लिखे रहते हैं, तो उस चीज़ को यूज़ करो कि आपको वापस से काउंट ना करना पड़े। तो स्टार्टिंग में इधर या तो 0, 5, 1, 5, 10, 15, 25, बस ये नंबर डाल दो तो आप इजीली आ सकते हो। फिर 3 कौन सा होगा, सी है, तो इस तरीके से, तो आपके आंसर शीट के ऊपर रहता है लिखा हुआ लेटर्स, तो उनको यूज़ करो, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं पहले, जो आपके साइकोलॉजिस्ट हैं या जो टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं वो बताएंगे, वो आंसर भी बताएंगे, क्वेश्चन भी बताएंगे, कैसे सॉल्व करना है ये भी बताएंगे। तो कई बार हम उस चीज़ पे अटेंशन नहीं पे करते क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बता रहे हैं बस, है ना। पर वहाँ पे भी देखो, पता चल जाएगा काफ़ी चीज़ें कि कैसे क्वेश्चन करना है, क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आंसर शीट में, जो आपको मिलेगा बाद में क्वेश्चन, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा रहना है वरना छूट जाएगा, अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा टाइम लगाया किसी पे तो छूट जाएगा। तो एक बार तो ऐसे करना है कि स्टार्टिंग के 5-6 सेकंड में आपको कोई क्वेश्चन देख के लग रहा है हो रहा है, जल्दी 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 करते चलो, नहीं हो रहा बाद में वापस आ जाना, ठीक है। जैसे कुछ क्वेश्चन रिलेशन वाले ऐसे आते हैं
कि मान लो ये एक दिया हुआ है, यहाँ पे एक कुछ स्ट्रेट लाइन है इसके अंदर, रेक्टेंगल के अंदर, और यहाँ पे ऐसे है, ठीक है। और इफ़ ये इज़ ऐसा बना हुआ है इसमें, ठीक है। ठीक है, तो ये इज़ ये, तो फिर अगर सर्कल तो नहीं बना है, पर मान लो कि ये सर्कल है और इसमें इधर ऐसे बना हुआ है और नीचे वाले पोर्शन में स्ट्रेट लाइंस हैं, ठीक है। तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा इस सेम रिलेशन के साथ? तो इसमें डायगोनल था, नीचे स्ट्रेट था, तो इसमें डायगोनल नीचे आ गया, स्ट्रेट ऊपर चला गया। इसमें इधर हॉरिजॉन्टल लाइन है, इधर वर्टिकल लाइंस हैं, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे 5 फिगर्स दिए हुए होंगे, किसी में कुछ किसी में कुछ, तो जो आंसर होगा वो ऊपर वाले रिलेशन के हिसाब से होगा। ऐसे इक्वेशन क्यूब्स में भी आते हैं, ठीक है, कि आपको एक क्यूब दे दिया, वही सिमिलर वाले में उसका कुछ रिलेशन दे दिया है, ठीक है। एक ये ठीक है, ये कुछ दे दिया है क्यूब एक, और नीचे आपको और क्यूब दे दिए हैं, ठीक है। ऐसे करके 5-6 क्यूब्स दे दिए हैं। इनमें आपको ये बताना है अब इनमें से कौन सा सेम रिलेशन में है, जैसे ऊपर वाला है वैसे, ठीक है। ये कौन सा है इनमें से अब जो सेम ऊपर वाले जैसा है? तो बेसिक से ही होते हैं ये। इनमें जैसे ऊपर वाला है, मेन जो डायग्राम मैंने बनाया ये क्वेश्चन वाला, इसमें तीनों फेसेस जो फेस है इनमें कैपिटल्स हैं, ठीक है, कैपिटल लेटर हैं ये। इसमें भी कैपिटल हैं, पर ये जो अपना ये वाला है साइड वाला भैया, इसमें है स्मॉल, ठीक है, लोअर केस में है, ये स्मॉल लेटर्स हैं, कैपिटल नहीं है। तो ये होगा नहीं, और ये होगा साथ में, तो ऑप्शन में होगा फॉर एग्ज़ाम्पल ये आई, मतलब फर्स्ट न्यूमेरिक्स, ठीक है, फर्स्ट ये होगा, तो फर्स्ट लिख देना है आंसर का, जो भी बोला होगा लिखने का, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस, डिक्शनरी वाला मैंने पहले ही बता दिया कि वो करना ही करना है, तो जल्दी जल्दी करना, लास्ट में वापस उस पर आ जाना। क्विक रहने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इतना टाइम मिलता नहीं है, और आप वॉच वगैरह रख नहीं सकते, वो अलाउड नहीं होता, तो आपको टाइम पता नहीं चलेगा और बहुत जल्दी ओवर हो जाएगा। तो एक बार के लिए एंड तक जल्दी जल्दी जाओ, फिर जो क्वेश्चन नहीं हो एंड से वापस आ जाओ, ठीक है। फिर ऐसे ही आगे जाओ, जो क्वेश्चन हो रहे हैं वो करो, जिनमें ज़्यादा टाइम लग रहा है वो वापस आ जाओ, ठीक है। इस तरह से करना है। अब आगे चलते हैं। कुछ ओयर वाले क्वेश्चन मैंने गुवाहाटी वाला जो बनाया 5 AFSB का वीडियो, उस पर भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा उसका, उधर भी जाके देख सकते हो। उसमें भी कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं मैंने जो आए थे, ठीक है, एज इट इज़ क्वेश्चन हैं उसमें, जाके देख सकते हो। ओके, पिक्चर परसेप्शन PPDT OER के बाद पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, ठीक है। तो फर्स्टली हम पिक्चर परसेप्शन की बात करते हैं। आपको उसमें क्या करना होगा, यू विल बी शोन अ पिक्चर, ठीक है, स्क्रीन पे एक पिक्चर फ्लैश होगी, देन कितने कितने देर के लिए होगी, अलग से मैं बना दूंगा इस पर वीडियो, बट अभी थोड़ा सा बता देता हूँ, 4 मिनट्स, ठीक है। जो पिक्चर होगी वो आपको एक्शन लिखना होता है, उसके लिए 1 मिनट मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। 30 सेकेंड्स के लिए पिक्चर फ्लैश होती है, 30 सेकेंड्स के लिए पिक्चर फ्लैश, फिर जो आपका टाइम बाकी का है वो लिखने के लिए और स्टोरी लिखने के लिए, एक्शन लिखने के लिए, नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स यू हैव सीन,
देयर जेंडर, देयर मूड एंड एक्शन। ठीक है, क्या क्या लिखना है, ऐसे एक बॉक्स बना हुआ होगा, ये मान लो फुल शीट है। ठीक है, ये ऐसे बॉक्स बना हुआ है, एक्शन लिखा हुआ है यहीं पे। तो यहाँ पे एक्शन लिखना है, उसके लिए 1 मिनट, बाकी स्टोरी के लिए टाइम, और यहाँ पे आपको कैरेक्टर्स मार्क करना है इस पर। ठीक है, जो भी आपने देखे कैरेक्टर्स के बारे में क्या, यू हैव टू मेंशन देयर जेंडर, मेल फीमेल, जो भी आपको दिख रहा है। एंड इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट द पर्सन स्टैंडिंग और द पर्सन विच इज़ बीइंग शोन इन द पिक्चर इज़ मेल और फीमेल, तो आप न्यूट्रल लिख दो, जो ये बताया जाता है उसके लिए कि एम, एफ या एन। ठीक है, एंड फॉर जेंडर प्लस माइनस। ठीक है, if you think that the person is in positive mood then plus, if you think that the person is in negative mood then minus, और न्यूट्रल। ठीक है, और मेल फीमेल वाले में भी या तो आपको एन या जो भी बोल रहे हैं लिखने को पी बोलते हैं जनरली, कि पता नहीं चल आपको मेल या फीमेल है तो पर्सन पी। ठीक है, एक्शन आपने देख ही लिया। ठीक है, पिक्चर में क्या आपको करना होता है देख के, तो यू हैव टू मेक अ स्टोरी रिवॉल्विंग अराउंड द पिक्चर शोन। ठीक है, firstly what led to the situation, what is happening right now, and what is going to be the likely outcome। ठीक है, मतलब पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, जो दिख रहा है आपको पिक्चर में वो प्रेजेंट में चल रहा है, क्या हुआ जिसकी वजह से वो आया, दैट इज़ व्हाट लेड टू द सिचुएशन। ठीक है, जो भी दिख रहा है, अगर एक्सीडेंट का पिक है तो वो एक्सीडेंट किसकी वजह से हुआ, वहाँ से स्टोरी को एक्सीडेंट तक लाओ। फिर जो चीज़ अभी हुई है, आपने जो भी किया, जो भी एक्शन लिया, वो आएगा फ्यूचर में। आप आए जहाँ भी जा रहे थे या कुछ कर रहे थे, आपने देखा एक्सीडेंट, उसके बाद फिर फ्यूचर में जो भी किया, दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू बी द लाइकली आउटकम फ्यूचर। ठीक है, तो PPF पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। ठीक है, इसका डिटेल में मैं बता दूंगा, पिक्चर जो आई थी वो बता देता हूँ। ऐसे एक टेबल और कॉन्फ्रेंस टाइप रूम जिसमें 7 लोग दिख रहे थे। ठीक है, कॉलेज स्टूडेंट्स टाइप, 6 and 7, एंड अराउंड 3 वर गर्ल्स, और बाकी के थे वो बॉयज़। ठीक है, दैट इज़ मेल एंड फीमेल, तो आप मेंशन कर दो जहाँ पे भी आपको दिखा है इसमें। ठीक है, फिर सेंटर कैरेक्टर को एनसर्कल करना होता है, यू हैव टू एनसर्कल द मेन कैरेक्टर और सेंटर कैरेक्टर और हीरो ऑफ योर स्टोरी और द फर्स्ट कैरेक्टर दैट यू हैव सीन। ठीक है, इनमें से कोई एक चीज़ बोलेंगे, सबका मतलब वही है। ठीक है, तो वो आपको वहाँ पे एनसर्कल कर देना है उसको, क्या क्या लिख के, इफ़ मेल है तो मेल, देन जो भी मूड है, प्लस देयर एज, जो भी आपको एज दिख रही है वो। ठीक है, फिर एक्शन, जो मतलब आप कर रहे हो, एक्शन इज टाइटल ऑफ द स्टोरी और एक्शन ऑफ द स्टोरी। ठीक है, वो लिखना है, फिर सीधा आ जाओ स्टोरी पे। यहाँ ख़त्म हो जाता है, एंड नहीं होती है, पेज ख़त्म हो जाता है, आपकी स्टोरी एंड नहीं हुई है, बहुत बड़ी है, तो नेक्स्ट पेज पे चले जाओ। ठीक है, ओके, पिक्चर मैंने बता दिया, हीरो, मेन कैरेक्टर, सेंटर कैरेक्टर, फर्स्ट कैरेक्टर दैट यू हैव सीन इन द पिक्चर, सब कुछ सेम है। ठीक है, उसके बाद व्हाट वाज द पिक्चर, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट, ये पिक आई थी। ठीक है, यहाँ पे दूसरे वीडियोस में आपको दूसरी पिक जो डिस्कस की वो भी दिख जाएंगी, इसमें अपन टैट वाली भी देखेंगे सारे पिक। ठीक है, नाउ व्हाट इफ द पिक्चर इज़ नॉट क्लियर। ठीक है, क्लियर नहीं है तो क्या करोगे कुछ नहीं करोगे, तब भी स्टोरी बनानी ही है। ठीक है, मैं कभी बताऊँगा, एक बार ऐसी पिक आई थी, थोड़ा सा बताता हूँ कि ये स्क्रीन है, हम लोगों को मेंशन किया गया बहुत डिटेल में कि नाउ विल बी शोन अ पिक्चर, देयर विल बी n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, वी हैव टू मेंशन देयर जेंडर, वेदर दे आर मेल और फीमेल, देयर एज, देयर मूड। बहुत देर तक ब्रीफिंग ऐसी की, उसके बाद ये सब बताया एंड पिक्चर फ्लैश हुई। पिक्चर कैसी थी, ऐसा ऐसा एकदम कुछ बस था, कुछ भी दिख नहीं रहा था। ठीक है, कुछ भी नहीं पता चल रहा था कि क्या कुछ है, बस सब कुछ ब्लर ब्लर ब्लर। तो वो दिया इसलिए ज़्यादा है जिससे कि आपका अलग अलग परसेप्शन बने, अलग अलग आपकी स्टोरीज़ बने। अब मैं कुछ बहुत फिक्स सा अगर दे दूँगा, मतलब मैं क्या दे दूँगा, वहाँ आ जाएगा अगर कुछ फिक्स सा, तो इधर दे दूँगा बोल रहा हूँ इस वीडियो में। ठीक है,
अगर कुछ मैंने बस ये दिया कि कुछ एक्सीडेंट हो गया है तो उस पर बहुत लिमिटेड है ना चीज़ें जो जा सकती हैं। एक्सीडेंट हुआ वो दिख ही रहा है, बस आप ये कर सकते हो उसकी कि पास्ट और फ्यूचर में जो चेंजेस होंगे प्रेजेंट आपको दिख ही रहा है। बट इफ़ द पिक्चर इज़ ब्लर तो वो अलग अलग चीज़ें लाएगा। अगर आपने पहले दिया है तो आपको पता होगा बहुत अलग अलग वेराइटी ऑफ स्टोरीज़ होता है। किसी ने कुछ परसीव किया, किसी ने कुछ किया, किसी को कुछ दिखा, तो बहुत अलग अलग चीज़ें आती है जिससे कि डिस्कशन भी तभी होगा, वरना एक सेम ही चलेगा चीज़ कि हाँ ये दिख रहा था सबको, इसलिए ब्लर आता है जनरली। कभी कभी थोड़ा सा क्लियर भी मिल सकता है, जैसे ये जो पिक मैंने बताई काफ़ी क्लियर थी। पर ये जो मैं इधर बता रहा हूँ ये भी भोपाल की पिक है, सेम बोर्ड 33 SSB, ठीक है, नेवी, वहाँ ऐसी थी पिक। चलो आगे चलते हैं। व्हाट टू राइट, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट, क्या क्या लिखना होता है, ठीक है। नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स दैट यू हैव सीन, वो आपको मेंशन करना है जो भी कैरेक्टर्स आपने देखे, जेंडर, एज, ठीक है, एक्शन इन योर स्टोरी। नाउ व्हाट इफ़ योर स्टोरी इज़ इनकम्प्लीट, ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है। सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है अभी, अगर स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई करना है क्या ऐसे। ये आपकी शीट है जो मिलेगी स्टोरी लिखने के लिए, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अभी बचा हुआ है। ऑल्दो आपको ब्रीफिंग में वापस बोलेंगे जब आप जीडी के लिए जाओगे कि इफ़ यू आर अनेबल टू कंप्लीट दी स्टोरी, नो प्रॉब्लम, आप यहाँ पे कंप्लीट कर दो जब नरेशन आपका होगा उसमें, जो भी आपका बच गया था। जनरली एंडिंग बच जाएगी अगर आप बड़ी स्टोरी लिख रहे होगे, वरना थोड़ा फास्ट रहो, स्टोरी बुरी हो जाएगी, ठीक है। बट ऐसे नहीं करना है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इतना। टेस्ट है तो ऑब्वियसली है इसलिए कि आप पूरा कर पाओ, पर नहीं हो पाया तो नो बिग डील, बाद में नरेशन जीडी में अच्छा करोगे, आराम से इन हो जाओगे, ठीक है। होता है ऐसे बहुत लोगों के साथ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नरेशन, ठीक है। टाइम फॉर नरेशन डिपेंड करता है एंट्रीज़ पे। अगर कोई ऐसी एंट्री है कि मतलब एक फैक्टर बता रहा हूँ मैं कि एंट्रीज़ पे भी डिपेंड करता है, बहुत सारे बच्चे हैं, टेक हो गया, एनसीसी हो गया, एफकेट टाइप एंट्रीज़, तो इनमें इतना टाइम नहीं दे सकते क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। पर कई बार एसएसएस दे भी देते हैं टाइम कि 1 मिनट आपको पूरा मिल रहा है, जनरली नहीं देते, नेक्स्ट बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद टाइम मतलब आपको इनफ मिलेगा, तो आपको पर क्रिस्प रहना है उसमें बहुत, ठीक है। जल्दी जल्दी बोलो, ख़त्म करो, बहुत लंबी स्टोरी नहीं सुनानी है। ओके, व्हाट टू से, वी आर ऑलरेडी डन विद दिस, ठीक है। व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ एंड व्हाट इज़ गोइंग टू बी लाइटली आउटकम, 3 थिंग्स, इसी से आपका स्टोरी बन जाएगा, है ना। चलो, व्हाट इफ़ यू आर आस्क्ड टू स्टॉप, ठीक है, क्या करना है। इफ़ यू आर आस्क्ड टू स्टॉप, क्या करना है, क्या करना है, रुक जाना है, ठीक है। ज़्यादा फालतू दिमाग नहीं लगाना है, जैसे ही बोला रुक जाओ। चलो आगे चलते हैं। कॉमन स्टोरी, ठीक है, बाद में डिस्कशन के बाद कभी कभी वैसे नहीं भी बोलते देने को, पर इफ़ बोलते हैं तो कॉमन स्टोरी के लिए आप भी बोल सकते हो, कोई और देना चाहता है उससे देने दो, तो कॉमन स्टोरी जो अभी आप डिस्कस कर रहे हो उसके बेस पे निकलेगा। ओके, अब एक बार वापस ऊपर वाले पे आते हैं। एग्ज़ाम वाला काम नहीं करना इस पर, बहुत गड़बड़ चीज़ हो जाएगी, वरना अगर रुकने को बोल रहे हैं तो रुक जाना है, ठीक है। एग्ज़ाम में होता है ना कि अगर टीचर आके या प्रोफेसर आके आपसे पेपर मांग रहा है, बोलो सर प्लीज़ 2 मिनट 2 मिनट, तो यहाँ पे वो मत करना कि सर 2 मिनट सर बस पूरा हो गया सर, ठीक है। चलो आगे, व्हाट इफ़ यू आर दी लास्ट वन, ठीक है, लास्ट स्पीकर है, आप सबकी स्टोरीज भी सुनो, तो लास्ट तक वो मत रखो मेरी बारी आने वाली आने वाली आने वाली है, और फिर सीधा ऐसा नहीं होना चाहिए, जब बारी आए तब ये, ठीक है। तो ऐसा कुछ डरने वाली बात नहीं है, अपना स्टोरी याद रखो, सबकी सुनो इतना, पर ध्यान से मत सुनो कि खुद की भूल जाओ, ठीक है। खुद की याद रखो जो आपने बनाई है, बाकी सबकी सुनो, वो जीडी में दैट थिंग विल हेल्प यू, ठीक है। चलो, ग्रुप डिस्कशन में क्या करना है, डिस्कस करना है, ग्रुप में करना है, इसलिए ग्रुप डिस्कशन नाम है, ठीक है।
तो बस डिस्कस करना है इसमें, बोलो जितने पॉइंट्स रख सकते हो, दूसरों को भी चांस दो। वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ स्टे काम, ठीक है। ज़्यादा इसमें हीरो नहीं बनना कि मैं ही बोलूँगा करके, दूसरों को चांस दो, ठीक है। स्क्रीनिंग का रिज़ल्ट इतना ही, स्क्रीनिंग में GD हुआ फिर रिज़ल्ट आ जाएगा। तो इन हो रहे हो तो बहुत अच्छा है, आउट हो रहे हो तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ऐसे नहीं करना। इन हो रहे हो तो अब आगे चलते हैं। वैसे अगर आप ये देख रहे हो तो ऑल दी बेस्ट, इन नहीं हो, जो नहीं देख रहे हैं वो भी इन हो जाएं वैसे, ठीक है। सारी आउट नहीं हो चलो आगे चलते हैं, स्क्रीनिंग के बाद का देखते हैं। ओके, तो भोपाल में कोविड टेस्ट बीच बीच में करने लग जाते हैं स्क्रीनिंग के बाद, जो भी स्क्रीनिंग कैंडिडेट्स होंगे उनका, ठीक है। एक अंडरटेकिंग साइन करा के और कोविड टेस्ट, बाकी डॉक्यूमेंटेशन और थोड़ा अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन होगा। फोटोस्टैट जो होगी बोली जाएगी। PIQ, वन इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस बोर्ड 33 SSB, यहाँ पे PIQ आपको दे देते हैं, ठीक है। मतलब स्क्रीनिंग हुआ, स्क्रीनिंग का रिज़ल्ट आया, आपको PIQ दिया, फिर आपको रूम पे भेज देंगे। जो भी आपको अलॉट होगा रूम, वहाँ पे जाओ आराम से, जो भी टाइम होगा 2 आवर्स 2.5 आवर्स, आराम से रेस्ट करो, PIQ भरो, जो टाइम पे बुलाएंगे उस टाइम वापस आना है। तो आराम से PIQ भर सकते हो, इनफ टाइम मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आपको ले जाने को ही दे देते हैं यहाँ पे PIQ। और फिर डॉक्यूमेंटेशन भी तभी होगा जब आप PIQ सबमिट करने आओगे, इवनिंग में जो भी टाइम आपको देंगे उस टाइम पे डॉक्यूमेंटेशन एंड PIQ। ओके, नाउ उस दिन इतना ही होने वाला है, आप सबमिट कर दोगे। नेक्स्ट डे फिर साइकोलॉजी टैट की हम बात करते हैं, आगे बताता हूँ। एक बार ये पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। वैट कुछ अलग से ऐसे वर्ड थे नहीं, बहुत ही बेसिक वर्ड्स आएंगे जो और जगह भी आपने देखे होंगे। थोड़े से कुछ वर्ड्स जो आने लगे हैं नए नए, थोड़े डिफ़िकल्ट, वो आपको 5 AFSB वाली वीडियो में मिल जाएगा। कॉमन रहते हैं जनरली काफ़ी हद तक वर्ड्स, ठीक है। SRT, एक डेम आया था, ठीक है, डेम, ओके। मून, बाकी सब वही बेसिक है, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो वहाँ मिल जाएंगे सारे वर्ड। कुछ कुछ नए नए कई बार आ जाते हैं, तो डेम और मून आया था। SRT वही 60 होंगी, ठीक है। 30 मिनट्स टाइम मिलेगा, तो मतलब 30 सेकेंड्स ईच रख के आप चल सकते हो। मैक्सिमम करो जितनी हो सकती हैं, ठीक है। पढ़ के पूरा, उसमें किसी किसी में 2-3 सिचुएशन साथ में रहती हैं। कुछ कुछ तो बहुत सिंपल हो गया कि आपके 2 फ्रेंड्स हैं, उनकी लड़ाई हो रही है तो आपने क्या किया, ठीक है। कुछ में बहुत लंबा हो जाती है प्रॉब्लम, कि आप ट्रेन से जा रहे हो, जब आप ट्रेन में थे तो आपने देखा एक थीफ है, उसके हाथ में एक नाइफ़ है, ठीक है। वो किसी के पास जा रहा है, पैसेंजर के पास। एक प्रेग्नेंट लेडी है जो कि बीमार है, ठीक है। और एक बच्चा है, वो सीट से नीचे गिरने वाला है, ठीक है। ऐसे ही एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ऐसे ही 2-3 सिचुएशन साथ में हो गया, ठीक है। तो इस केस में क्या करोगे, तो इसमें फुल आपको रिएक्शन लिखना है अपना, एंड आई वुड से रिस्पॉन्स लिखना है। इमीडिएट रिएक्शन ज़्यादा, रिस्पॉन्स सोच के लिखो, ठीक है। देन सेल्फ डिस्क्रिप्शन और SD, इसमें पेरेंट्स ओपिनियन, देन बॉसेस ओपिनियन और एम्प्लॉयर्स ओपिनियन और टीचर्स ओपिनियन इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, देन आपका कलीग्स ओपिनियन और फ्रेंड्स ओपिनियन, एंड यहाँ फिर ओन ओपिनियन एंड काइंड ऑफ पर्सन यू वुड लाइक टू बी और थिंग्स दैट यू वुड लाइक टू इम्प्रूव, ठीक है। ये बेसिक हैं, इसमें टाइम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, इसको सही रहेगा, वरना कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। और फास्ट रहना है इसमें बहुत। ओके, अब टैट की बात करते हैं। तो फर्स्ट पिक क्या थी, सीक्वेंस इधर उधर हो सकता है, ठीक है। तो अब देखते हैं, ऐसा कुछ था उसमें कि मान लो ये कुछ ऐसा माउंटेन जैसे हैं या कुछ हाइट पे है, जैसे पीछे अपने बैकग्राउंड में, ऐसे ही कुछ हाइट पे है, और यहाँ फोर्ट जैसा भी कुछ दिख रहा है, ठीक है। इसी पे कुछ भी मतलब कुछ बना हुआ टाइप, एंड इस साइड से बहुत सारा क्राउड,
और इस साइड से भी बहुत सारा क्राउड दिख रहा है। मतलब ये एग्जैक्टली माउंटेन नहीं, पर कुछ ऐसा थोड़ा हाइट पे एंड कुछ बना हुआ है फोर्ट टाइप। और यहाँ बहुत सारे लोगों के ऐसे, जैसे यहाँ मैंने बनाया सर, ऐसे दिख रहे हैं। ठीक है, दोनों साइड से जाते हुए। ये पीछे जो बैकग्राउंड दिख रहा है, ये पानी वानी ये सब नहीं है। ठीक है, ये ब्लैंक स्लाइड ही है, उसमें ऐसे बना हुआ है। ठीक है, हाइट पे कुछ, दोनों तरफ से बहुत सारे लोग जा रहे हैं। ठीक है, इस टाइप के पिक। ओके, नेक्स्ट पिक की बात करते हैं। अगेन एक पिक ऐसी ही थी, जैसे पहाड़ बने हुए हैं ऐसे ही माउंटेन्स, और इस पर 2 लोग हैं, एक नीचे, एक ऐसा ऊपर दिख रहा है क्लिफ पे, और नीचे ऐसे एक रोप लटकी हुई है। ठीक है, सो वन रोप इज़ देयर, अ पर्सन एट द टॉप एंड वन पर्सन नियर द बेस, जो भी वहाँ खड़ा है उस क्लिफ के नीचे। ठीक है, ऐसी पिक थी, माउंटेन्स और एक बंदा ऊपर है एक नीचे है। जो भी इस पर आप स्टोरी बनाओ। ठीक है, ट्रैकिंग से रिलेटेड या जिस भी चीज़ से रिलेटेड थोड़ी टेक्निकल चीज़ें। रोप दिख रहा है 2, ऑब्वियसली कुछ या तो एडवेंचर स्पोर्ट हो सकता है, रैपलिंग टाइप कुछ, अदरवाइज़ कुछ ट्रैकिंग का हो सकता है। कई जगह आपको चढ़ना ऐसे पड़ता है। ठीक है, कुछ जो बड़े ट्रैक्स हैं या तो उनमें, या फिर काफ़ी सारे जो ट्रैक्स आपके वेस्टर्न घाट में, महाराष्ट्र वगैरह में हैं, मराठा के टाइम के, वहाँ पे काफ़ी सारे जो फोर्ट्स हैं उनमें भी ट्रैकिंग ऐसे होती है। कई जगह आपको जो टॉप है एकदम, उन पे ऐसा रूफ वगैरह लगा के चढ़ना पड़ता है। तो कोई भी आप सिनेरियो लेके कुछ भी अच्छा सा स्टोरी फ्रेम कर सकते हो। ठीक है, देन अगेन वन स्टोरी वॉज देयर, जिसमें माउंटेन थे। ठीक है, ये मान लो माउंटेन्स ऐसा है, और 2 लोग बस वॉक करते हुए दिख रहे हैं उसमें। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा पहना नहीं हुआ है इनने, मतलब क्लोथ्स नहीं, क्लोथ्स ऑब्वियसली पहने हुए हैं, कुछ टेक्निकल चीज़ें जो ट्रैकिंग वगैरह में यूज़ होता है, कुछ वैसा कुछ नहीं है कि कुछ रक्सैक हो या रोप वगैरह कुछ, वो सब नहीं है, बस वॉक करते हुए दिख रहे हैं। ऑल राइट, देन वन वॉज ऑफ एक्सीडेंट। ठीक है, एक कार, ठीक है, जैसी भी है कार, ओके, ये हैरी पॉटर वाली कार लग रही है, ऐसा हवा में उड़ रही है पर हाँ ठीक है, रोड मानो इसको, नीचे पानी नहीं है, ये रोड है। ठीक है, रोड है नीचे, यहाँ ये कार और एक साइकिल। ये ठीक है, ये साइकिल है, और ये एक एक्सीडेंट हुआ है, ये साइकिल नीचे ऐसा गिरी हुई है, एक आदमी कार के अंदर दिख रहा है। ठीक है, और एक साइकिल वाला जो है ये नीचे गिरा हुआ है, बॉय टाइप, मतलब 10 to 15 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, ऐसे वो नीचे, ये एक्सीडेंट वाले। कई बार एक्सीडेंट की ऐसी भी आती है कि बुलक कार्ट है, कार है, और एक कोई साइकिल या 2 व्हीलर एक और कुछ दिख रहा है। ठीक है, बुलक कार्ट, बाकी इस बारी में साइकिल एंड कार थी। ठीक है, नाउ एक में ऐसा था कि बस यूनिफॉर्म में है, तो थोड़ा ब्लर था पीछे, ऐसा डार्क एकदम, तो आप बोल नहीं सकते, जंगल वगैरह परसीव कर सकते हो उसे। बाकी एक बंदा दिख रहा है, वो उस साइड देख रहा है, मतलब हम देख रहे हैं तो हमें ऐसे दिख रहा है। ठीक है, कि वो खड़े होके यूनिफॉर्म में और इधर कहीं देख रहा है, राइट साइड, हमारे राइट। ठीक है, बस बैकग्राउंड इतना क्लियर नहीं था, तो क्लियर नहीं है तो आप काफ़ी चीज़ें ले सकते हो। ठीक है, यूनिफॉर्म में है। नाउ वन पिक्चर वाज ऑफ फील्ड, फील्ड जैसे दिख रहे हैं, ओपन मतलब ग्राउंड टाइप्स, उनमें ऐसा क्रॉप ऐसे दिख नहीं रहा है, छोटा छोटा कहीं थोड़ा थोड़ा कुछ लेवल का ऐसे दिख रहा है, बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं। और पीछे
एक आई वोंट से हट बट हाँ एक थोड़ा छोटा घर जैसा, ठीक है, बैकग्राउंड में। ये ऐसा घर टाइप, और ये है ऐसे फील्ड, ठीक है, पूरे में ये, और बैकग्राउंड में बस एक घर ऐसे दिख रहा है। अब इसमें आप कुछ भी बना सकते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड या कुछ और डेवलपमेंट कराना है, जो भी आपने पढ़ा हो वैसे टाइप का कुछ भी स्टोरी, या आपको जो लग रहा है कि जो हो रहा है, ठीक है, कुछ डेवलपमेंट वाला या कुछ जिस वजह से ऐसी पिक्चर हो सकती है जिसमें ऐसा पिक आ सकता है जिस सिचुएशन में, उसके हिसाब से, ठीक है। ये फील्ड्स खेत खेत हैं और पीछे एक हाउस। ओके, आगे चलते हैं। तो इस वाले में ऐसे था कि मान लो ये टेबल है, ओके, एंड नीचे से बनाना पड़ेगा ना, वरना टेबल पानी में डूब जाएगी। ठीक है, ये अपनी टेबल है, और यहाँ पे अंकल दिख रहे हैं, मतलब थोड़ी सी एज, वो ऐसे टेबल के ऊपर नहीं बैठे, टेबल के सामने बैठे हुए हैं। मेरी ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी है इसलिए वैसा ऊपर लग रहा है, बट हाँ टेबल के सामने बैठे हुए हैं। पीछे ऐसा बैकग्राउंड में सर्कुलर शेल्फ है, मतलब सेमी सर्कुलर ऐसा दिख रहा है हमें। इसमें बुक्स रखी हुई हैं बहुत सारी, ठीक है, समझ रहे हो, बैकग्राउंड पूरा ये है जिसमें बुक्स दिख रही हैं। समझ गए, इनने फुल ड्रेस्ड है, मतलब फॉर्मली ड्रेस्ड है, कोट टाइप बना हुआ है, आगे टेबल, उसके वहाँ बैठे हैं चेयर पे, और पीछे बैकग्राउंड में बहुत सारी बुक्स, शेल्फ, जैसे लाइब्रेरी या कोई ऑफिस, कुछ मतलब ऐसा दिख रहा है। कुछ भी आप परसीव कर सकते हैं जो आपको लग रहा है कि सूटेबल है, ठीक है, वैसा। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट में है ये 1, ठीक है, मुँह ज़्यादा छोटा रह गया पर हाँ समझ जाओ। 1, 2, ठीक है, एंड एक और 3, 3 लोग ऐसे खड़े हैं और बात कर रहे हैं, थोड़े ज़्यादा पास है, मैंने थोड़े दूर बना दिए हैं, ठीक है, खड़े होकर बात कर रहे हैं। बैकग्राउंड ओपन का मतलब ग्राउंड नहीं बोल सकते पीछे, क्योंकि बिल्डिंग भी थोड़ी सी दिख रही थी काफ़ी दूर, ऑल्दो बट दिख रही थी, ठीक है। तो 3 ऐसे लोग खड़े होकर बात कर रहे हैं, ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। नाउ a lady was sitting, ठीक है, एंड अ पर्सन, ये ऐसा नीचे फ्लोर पे, ठीक है, बस यही था कि एक लेडी बैठी हुई है, यहाँ पे एक पर्सन है, कोई भी वो ऐसा फ्लोर पे, आप उसे आप जो भी मान रहे हो कि ऐसा मरा हुआ है या लेटा हुआ है जो भी है, और वो एक लेडी है ऊपर बैठी हुई है, फ्लोर पे नीचे बैठी हुई है, और यहाँ पे ऐसे कोई लेटा हुआ है, ठीक है, इतना ही था इस पिक में। घर का बैकग्राउंड है, घर का, ठीक है, और ये ऐसे है इसमें, ओके। नाउ नेक्स्ट पिक में बस इतना है और कुछ भी नहीं है। क्या है ये?
नहीं पता, देखो ऐसे लैंडलाइन रखा हुआ है बस, ठीक है। ऐसे बस लैंडलाइन दिख रहा था, जो भी उस पर नंबर हैं, बस लैंडलाइन, और कुछ नहीं, बस ये दिख रहा था। कई बार ऐसी भी आती है कि लैंडलाइन और एक पर्सन दिख रहा है, एक पर्सन कोई बात कर रहा है, पर ओनली लैंडलाइन था। हाँ, ये साइड में रखा हुआ था वैसे, ठीक है। बस इतना ही था इस वाली पिक में, ठीक है। नाउ ये पिक है कॉलेज का, स्कूल का, कोई भी आप मान सकते हो। बैकग्राउंड में ऐसा कुछ था, ठीक है, कॉरिडोर टाइप दिख रहा था, और उसमें ये वॉल पे नोटिस बोर्ड लिखा हुआ था, नोटिस बोर्ड था, ठीक है। नोटिस बोर्ड लिखा हुआ था और उस पर कुछ लिखा था। तो आप जिस भी तरीके से इसकी स्टोरी बनाना चाहो, बैकग्राउंड में बता दिया मैंने, कॉरिडोर था, उस पर ये बोर्ड पे नोटिस बोर्ड, और उसमें कुछ पेपर्स लगे हुए थे, ठीक है। ओके, नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पिक है ये, कई बार आ जाती है, ठीक है। ध्यान से सुनना, इसमें दे रखा था, ऐसे था, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट थी है, ठीक है। ऐसे था और कुछ भी नहीं था पूरी में, ब्लैंक पिक्चर दी, ठीक है। एक पिक ब्लैंक भी आती है यार, कितनी स्टोरी बताऊंगा मैं, काउंट कर दे रहा, 11 हो गई, ये 12 थी, ठीक है। तो ये ब्लैंक है, इसमें जो भी बनाना चाहो वो बनाओ, ठीक है। ओके, ब्लैंक हो गई, आगे चलते हैं। इंटरव्यू कब होगा? डे 2, डे 3 और डे 4, ठीक है। जनवरी इन्हीं में से एक दिन, तीनों दिन नहीं होगा, एक ही बार होता है, ठीक है। अब इसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन, फर्स्टली PIQ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनर, ठीक है। जो भी आप उसमें फिल कर रहे हो, अबाउट योर एजुकेशनल डिटेल्स, अबाउट योर सब्जेक्ट्स, अबाउट योर हॉबीज़, स्पोर्ट्स, करिकुलर एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़, पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, what you are currently doing, whether you are a student, if you are a student then about your subjects, if you are working somewhere then about your office, about your colleagues, about working condition, about your office, everything, ठीक है। if you have played some sports, whether कहीं भी आप, कहीं भी किसी भी लेवल पे आप खेले हो, नेशनल, रीजनल, स्टेट, क्लस्टर, जो भी खेले हो, वो स्पोर्ट के बारे में सब कुछ, करंट में क्या चल रहा है उसका, स्पोर्ट का, ठीक है, सब कुछ। PIQ अच्छे से प्रिपेयर, रिपीटर दो अबाउट योर प्रीवियस अटेम्प्ट्स एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। PIQ में ये सब बहुत लंबा हो जाएगा, मैं इंटरव्यू का पूरा डिटेल में बताऊंगा, फिर भी काफ़ी चीज़ें बता दूंगा जो जो चीज़ें पूछी गई, ताकि एक अलग से वीडियो बना दूंगा, कमेंट में बता देना अगर चाहिए तो, ठीक है। करंट अफेयर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूज़पेपर को फॉलो करते रहो तो दिमाग में रहेंगे करंट अफेयर्स, वो चीज़ GD में भी हेल्प करेगा, लेक्चर में भी, इंटरव्यू में भी, कब किस कैसे करंट अफेयर्स। ऑब्वियसली इंटरनेशनल भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत चीज़ें हो रही हैं, कभी कहीं कुछ होता रहता है, अफ़गानिस्तान या कहीं भी कुछ भी हो रहा है, सब कुछ का आपको पढ़ना है। तो इंटरनेशनल, नेशनल, स्पोर्ट्स, ठीक है, जो आप स्पोर्ट खेल रहे हो उससे रिलेटेड, कुछ अवार्ड्स वगैरह थोड़े, ठीक है, कुछ ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ, जो भी है इनके बारे में थोड़ा थोड़ा, आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी चीज़ें, उनमें होता है क्या कॉमनवेल्थ में, एशियन में और किसी गेम्स में, ठीक है, होता है कि अगर बास्केटबॉल खेलते हो तो ये सब चीज़ें, एंड अबाउट NBA एज वेल, ठीक है, कौन कौन सी टीम है, कौन कौन से इंडियंस हैं जो NBA किसी टीम का पार्ट हुए, ठीक है, या फिर नेशनल बास्केटबॉल लीग ऑफ कनाडा और ऑस्ट्रेलिया किसी भी जगह का पार्ट हुए, ठीक है, वो सब डिटेल में, ठीक है। आर्म फोर्सेस से रिलेटेड करंट अफेयर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई मिसाइल, कोई DLS-400 इंटीग्रेटेड वेपन सिस्टम, ठीक है, एयर डिफेंस वेपन सिस्टम, 777 हॉविट्ज़र, जो भी टाइप के हैं अपने पास गन्स वगैरह हैं,
आर्मर्ड व्हीकल हैं, जो भी हैं सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट रैपिड फायर, जो भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आपके साथ पूछे जाएंगे एक साथ। अबाउट योर एजुकेशन जो मैंने बता दिया, एजुकेशन हो गया, मार्क्स वगैरह हो गए उसमें, स्पोर्ट्स हो गया, हॉबीज़, इंटरेस्ट, सब कुछ एक साथ। तो उस टाइम अटेंटिव रहना है, फोकस्ड रहना है, ठीक है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि वो सारा रैपिड फायर ख़त्म करें फिर आप ये बोलो, ठीक है जी, तो ये है जी नहीं बोलना है, सुनना, फिर जब रिस्पॉन्ड दोगे तो है जी नहीं होगा और जो आंसर है वो बोलना, ठीक है। भूल जाओ तो ऐसे कुछ बहुत बड़ा लोड नहीं है, कोशिश करो याद रहे, फिर भी भूल जाते हो तो वापस पूछ लो, ठीक है। इंडियन जोग्राफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे भी जनरली पूछ रहे थे कि कोस्ट लाइन जो है वो कितना है, तो 7516.6 किलोमीटर्स, ठीक है। कोस्ट लाइन हो गया, नॉर्थ टू साउथ कितना है, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट कितना है, कौन से एक्सट्रीम पे कौन सी जगह है, सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे कौन सा है, ठीक है। वो भी चेंज हो गया काफ़ी, अगर आप बुक पढ़ोगे तो अलग हैं, ठीक है। वैसे 44 है जो ऐसे ऊपर से नीचे है, 27 इधर है, फिर थर्ड नंबर पे 48 आता है, ठीक है, वो ऐसे है। तो ये सब चीज़ें देखना, इंटरनेट से देख लेना, जिससे कि जो अभी है करंटली वो पता चले। जीए की बुक्स में बहुत पहले पहले का लिखा हुआ है, NH7 और दूसरे दूसरे, वो नहीं, ठीक है। नेट पे अच्छे से चेक कर लेना इनमें कौन कौन सी जगह आती हैं, ठीक है। फिर अगर इंडिया का आप देखो, ठीक है, तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट के बारे में ज्योग्राफी बहुत सारा है। साउथ में ईस्टर्न घाट्स, यहाँ पे पूरा जो जो रेंजेस हैं, ठीक है, उन सब के बारे में, ठीक है। यहाँ पे फिर रिवर्स जो हैं गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, इधर महानदी, फिर माही, तापी, नर्मदा, यहाँ फिर गंगा, गंगा की ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, उन सब के बारे में, गोमती, घाघरा, गंडक, फिर यहाँ पे यमुना, सोन, बेटवा, ठीक है, तापी, जो भी है सारी डिटेल्स में डिटेल के साथ ज्योग्राफी देखना। ब्रह्मपुत्रा, सैंगपो नाम क्यों है, दिहांग नाम कहाँ पे है और कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, सियांग वगैरह, ठीक है, दामोदर कहाँ पे है, देन मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया, उनके क्या नाम है, ठीक है, नेम भी दो दो हो गए हैं, काफ़ी होंगे, ठीक है, तो वो डिटेल में, ठीक है, ज्योग्राफी में काफ़ी डिटेल में अच्छे से देखना। इवन दी वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है, कौन कौन सी प्लेसेस हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आती हैं, ठीक है, कैप्रिकॉन में कौन सा आता है, इक्वेटर पे कौन सी आती हैं, सब कुछ डिटेल में, ओके। नाउ अबाउट योर प्लेस, जहाँ से भी आते हो उसके बारे में पूरा इन एंड आउट सब कुछ, पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है, क्या वहाँ चल रहा है, कौन सी पार्टी पावर में है, सब कुछ, क्या क्या डेवलपमेंट्स हैं, जो भी आप पढ़ सकते हो सब कुछ, टूरिज़्म से रिलेटेड कौन कौन से स्पॉट हैं, कौन से फोर्ट्स हैं, कब प्लेस बना, ठीक है, सब कुछ, किस चीज़ के लिए फेमस है, ठीक है। देन भोपाल, अब भोपाल के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे, अगर आप पहले चले गए हो और आप फिर उसके बारे में बताओ, बहुत सारी चीज़ें भोपाल से रिलेटेड भी, आसपास क्या है वो सब, पर ज़्यादा बह के ये मत बता देना कि यहाँ लेक, वहाँ पे लेक भी हैं, तो जनरली मना करते हैं वाटर बॉडीज़ के पास जाने के लिए, SSBs में हर जगह कि आप कोई वाटर बॉडी के पास नहीं जाओगे, तो ज़्यादा बह के, और वैसे तो जाना ही नहीं है, पर जाओ तो बताना नहीं है ठीक है, कि हम गए थे लोअर लेक या अपर लेक, ठीक है, वरना वहाँ से सर बोलेंगे ये, ठीक है, नहीं करना था, कर दिया गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो नहीं मत ही जाना, जाओ तो देख लेना, ठीक है, बताना नहीं है वहाँ पे कि लोअर लेक अपर लेक जहाँ पे भी आप जा रहे हो वहाँ है, वहाँ गए थे, बाकी और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वहाँ है भोपाल में, हिस्टोरिकल कुछ चीज़ अगर है, कुछ और चीज़ जिसके लिए फेमस है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भोपाल गैस ट्रेजिडी, ठीक है, कब हुआ था, डेट क्या थी, दिसंबर में कौन से दिन हुआ था रात में, ठीक है, कंपनी कौन सी थी, यूनियन कार्बाइड, ठीक है, क्या था मिथाइल आइसोसाइनाइड, जो भी चीज़ें हैं सब कुछ उनके बारे में पूरा, ठीक है, क्योंकि अभी तक भी कई बार वो न्यूज़ में रहता है, ठीक है। भोपाल गैस ट्रेजिडी लास्ट ईयर 2020 में भी स्ट्राइक्स हुई थी, क्योंकि लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, क्योंकि उसके जो काफ़ी सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं वो अभी तक भी दिखते हैं, ओके। देन अबाउट आर्म फोर्सेस, बहुत इंपॉर्टेंट है आर्म फोर्सेस, सबके बारे में पढ़ो, नेवी के लिए जा रहे हो ऑब्वियसली वो पढ़ना ही है, पर
बाकियों के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। रैंक्स तीनों की इक्विवेलेंट भी, ठीक है, एक अलग से वीडियो में बता दूंगा मैं रैंक्स को याद करने का। बाकी तीनों की अलग से भी, नेवी की तो पढ़ना ही है, सब लेफ्टिनेंट कमांडर फिर ऊपर जो आता है वो सारी, ठीक है, एडमिरल ऑफ द फ्लीट तक, ठीक है, एडमिरल ऑफ द फ्लीट, फिर मार्शल ऑफ द एयरफोर्स एक रहे हैं उनका नाम, देन फील्ड मार्शल 2 रहे हैं उन दोनों के नाम, देन CDS, ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ उनके नाम, सब कुछ ऐसा डिटेल में। नेवी के बारे में पूरा डिटेल में, मोटो शानो वर्ण मे द लॉर्ड्स ऑफ ओशियंस बी ऑस्पिशियस ऑन टू अस, बहुत अच्छे से क्यों ऐसा है, कब रखा गया, नेवी डे कब होता है, क्यों हुआ था, ट्राइडेंट ऑपरेशन जो है उसका नाम ट्राइडेंट क्यों है, क्या उसका सिग्निफिकेंस है, क्यों उसके सक्सेसफुल होने पे नेवी डे, और जो भी चीज़ें हैं उससे रिलेटेड वो सब, कैसे नेवी डिवाइड है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, लॉजिस्टिक्स, एजुकेशन, जो भी है XYZ सब कुछ उसके बारे में, ठीक है। देन ऑब्वियसली अबाउट शिप, कॉर्वेट्स हो गया, फ्रिगेट्स हो गया, एयरक्राफ्ट कैरियर, एम्फीबियस व्हीकल, पेट्रोल वेसल जो भी हैं सबके थोड़े थोड़े एग्जांपल। सबमरीन, ये भी वैसे भी न्यूज़ में काफ़ी चली रही है, क्योंकि ये क्लास जो आपको पता होगा अभी बन रही है, ठीक है वो। बाकी न्यूक्लियर पावर सबमरीन कौन कौन सी है, चक्रा के बारे में, अरिहंत के बारे में, ठीक है, डिटेल में। सबमरीन से क्वेश्चन वैसे भी बहुत पूछते हैं, ठीक है, कि सबमरीन चलती कैसे, मूव कैसे करती है, नीचे कैसे ऊपर कैसे, तो बैलेस्ट टैंक होता है, ठीक है, डेंसिटी पे पूरा खेला जाता है, उसके अंदर पानी जाएगा, डेंसिटी बढ़ेगी, नीचे जाएगा, डाइव करेगा, फिर बैलेस्ट टैंक खाली करेंगे, ऊपर अपने आप आएगी, थोड़ा सा पढ़ लेना। तो ऐसे सबमरीन ऊपर नीचे मूव करती है, ठीक है, कैसे साइडवेज मूव करती है सबमरीन के बारे में थोड़ा डिटेल में अगर देखना है, और दो एस्केप कैसे करते हैं सबमरीन, ठीक है, उसके बारे में। टॉर्पीडो ट्यूब होता है एक कोनिंग टावर होता है, ठीक है, टॉर्पीडो ट्यूब, उससे एस्केप किया जाता है। और फिर ऊपर नीचे जाने में कुछ प्रॉब्लम है क्या, कि हम ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, एकदम नीचे तक जाया जा सकता है क्या, प्रेशर का भी होता है, ठीक है, फैक्टर। तो थोड़ा सा डिटेल में सबमरीन के बारे में भी, ठीक है। एस्केप वाला मैंने बता दिया, शिप्स के बारे में जो जो चीज़ें हैं वो, ठीक है। देन ट्रेनिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जनरली जहाँ पे ट्रेनिंग होती है वो सबकी। देन अगर आप टेक्निकल एंट्री हैं कोई स्पेसिफिक एजुकेशन के लिए, अगर आप हैं IT के लिए हैं, जिस भी चीज़ के लिए, उसका स्पेसिफिक कहाँ पे होगा प्लेस, एंड ड्यूरेशन ऑफ योर ट्रेनिंग, ठीक है, कितना ड्यूरेशन रहने वाला है, वो पूरा डेप्थ में। ये सब आपकी नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, जो नोटिफिकेशन जहाँ से अप्लाई किया होगा उस नोटिफिकेशन में पूरा रहता है, ठीक है, कि कितने टाइम की है और कौन सी प्लेस है, वो सब कुछ। ओके, चलते हैं आगे ट्रेनिंग से। GTO 1 इंटरव्यू के बारे में बता दिया है, और थोड़े क्वेश्चन मैं और वीडियोस में बता दूंगा, जो पहले डाले उनमें देख सकते हो। इंटरव्यू के ऑलमोस्ट ऊपर नीचे थोड़े क्वेश्चन होते रहते हैं। बेसिक साइंस के भी चीज़ें पढ़ लेना, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ओम्स लॉ, कंडक्टेंस, ठीक है, कैपेसिटेंस, सारी चीज़ें ये। नाउ GTO 1, ठीक है, थर्ड डे होता है। GTO 1 इज कुछ इस दिन टास्क होंगे। फर्स्ट टास्क इज गोइंग टू बी GPE, दैट इज ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, ऑल्सो नोन एज मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। अब इसमें क्या होता है, एक बोर्ड होगा, ठीक है, यहाँ आप जितने भी लोग हैं 8 to 10 जितने भी ग्रुप में हैं, 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है, आप ऐसा बैठे हो और ये आपके सामने बोर्ड रखा हुआ है नीचे फ्लोर पे, ठीक है, ये सब आप हो। यहाँ पे ऐसे सर हैं, ठीक है, ये खड़े हैं, ओके, ठीक है। तो यहाँ ये बोर्ड है, यहाँ ऐसे सर खड़े हैं, और ये एक इनके हाथ में स्टिक होगा एक, उससे पॉइंट कर करके आपको पूरा बताएंगे। क्या बताएंगे, हम मान लो इस बोर्ड पे ऐसे दिया हुआ है,
ठीक है, ये कोई विलेज है, इधर जंगल है और जंगल में ये टेंपल है। ठीक है, इधर हॉस्पिटल है प्लस। ठीक है, अब इधर सिटी है कोई रामपुर, इधर है श्यामपुर। ठीक है, और इधर है, बताओ एक और पुर, सोनपुर। ठीक है, कानपुर लिख देते हैं कानपुर है। ठीक है, इधर कानपुर है। ओके, कानपुर, रामपुर, यहाँ सोनपुर। ये मैंने बताया, ये जंगल है यहाँ पे, इधर भी जंगल है और ये टेंपल है यहाँ। इधर एक विलेज है ये, ठीक है, ये वाला। और इधर ये हॉस्पिटल है, और इधर हॉस्पिटल के पास एक ऐसे कच्चा रास्ता जा रहा है, और इधर ही एक पुलिस स्टेशन भी दे रखा है इधर। ठीक है, तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम रहेगी कि यू आर अ ग्रुप ऑफ 8 और 10 स्टूडेंट्स, या जितने भी आप ग्रुप में हो। ठीक है, आप कुछ करने आए थे, यहाँ पे आप हो, अब कुछ भी XYZ चीज़ हुई, आपको किसी ने आके बताया कि एक एक्सीडेंट हो गया है यहाँ पे, जिसमें एक जो बंदा है बहुत ज़्यादा उसे ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, और जो दूसरा बचा वो उसने देखा कि गाड़ी एकदम ब्रेक डाउन हो गई है, चल नहीं रही है। ठीक है, उसने आपको ये बताया और यहाँ ब्लीड कर रहा है। ठीक है, जब आप यहाँ इसकी बात सुन रहे थे तभी एक गांव वाला आया इधर जंगल की तरफ से, उसने बताया कि वो अपने फील्ड में आया था। तब उसने सुना कि 3 लोग एक बच्चे को स्कूल से, यहाँ कोई स्कूल है वहाँ से किडनैप करने वाले हैं। ठीक है, इस जंगल में आग लग गई है और इस जंगल में काफ़ी लोग भी रहते हैं। ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम और हो गई है। तो ऐसे नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम्स आर गोइंग टू बी देयर, जो आपके GDO सर होंगे वो पॉइंट करते रहेंगे कि ये और ग्रुप ऑफ इतना स्टूडेंट्स, यहाँ से आप यहाँ आए, वहाँ से वहाँ गए, ये इतना दूर है। ठीक है, इस बोर्ड पे, और फिर आपको उसका सॉल्यूशन लिखना होगा, एक पेपर मिलेगा, उस पर आपको प्रॉब्लम्स वगैरह लिखना होगा एंड सॉल्यूशन लिखना होगा। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके हिसाब से। ओके, सेपरेट वीडियो बना दूंगा इसका, वरना बहुत बैठे ही रहेंगे, ये बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी कर दिया ये भी। बाकी ये शीट मिलेगा, वो पहले आपको एक बार बता देंगे सारी प्रॉब्लम्स, उसके बाद आपको भी देंगे वो प्रॉब्लम्स पढ़ने को, एक शीट मिलेगा उस पर लिखा होगा सारे प्रॉब्लम्स। तब आप कुछ लिख नहीं सकते जब आप पढ़ रहे हो। देन सर बोलेंगे नाउ ये आप सबमिट कर दो, फिर आपको आंसर शीट मिलेंगी, उस पर आपको लिखना है। ठीक है, टाइम वगैरह चीज़ें जो भी आपको मेंशन करना है, डिस्टेंस, जिस तरीके से सॉल्यूशन लिखना है, जैसे भी आपको पता है वैसे सॉल्यूशन लिखो। एक और वीडियो बन जाएगा, बता देना कमेंट में अगर चाहिए तो। ठीक है, जल्दी से आगे चलते हैं। GP के बाद ऐसी प्रॉब्लम थी वहाँ पे। ठीक है, आप ये क्यों लिखा है? GP के टाइम आप लोग डिसाइड कर रहे होगे सुबह की सब आराम से करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, एक दूसरे को चांस देंगे, पर जैसे ही वहाँ शुरू होगा बहुत थोड़ा टाइम मिलेगा, बोलने को नहीं मिलेगा, आपका दोस्त ही आपके पॉइंट काटेगा, तो ये हाल होगा। ठीक है, क्या होगा? सांप को पाल रहा था मैं। ठीक है, तो ये होगा। ठीक है, तो सबको चांस दो बोलने का। नाउ GD। ठीक है, GD के 2 टॉपिक। फर्स्ट वाज कि डिस्टर्बेंस हो रहा है बोर्ड में बहुत जगह। ठीक है, अलग अलग जगह पे, तो उसका जो रीज़न है, ठीक है, वो क्या है, क्यों हो रहा है, पॉलिटिकल एजेंडा है कुछ, ठीक है, या फिर इंटरनल इश्यूज़ की वजह से हो रहा है, या फिर इट इज़ बिकॉज ऑफ द इंटॉलरेंस। ठीक है, अभी जो लोगों में इतना इंटॉलरेंस हो गया उसकी वजह से हो रहा है। ऐसी 3 लीड्स और ये टॉपिक। ठीक है, तो उन तीनों पे जो आपको लगता है जो चीज़ सही है आपके हिसाब से उस पर बता दो। ठीक है, बहुत जगह हो रहा है ना कुछ कुछ, काफ़ी जल्दी जल्दी। अफ़गानिस्तान का पता ही है हमें क्या क्या हुआ, फिर डेप ट्रैप जो चाइना करता रहता है बहुत सारी कंट्रीज़ में, मोंटेनीग्रो, लेओस, और बहुत जगह जहाँ हो रहा है। थाईलैंड में जो प्लान कर रहा है और बनाने का, कहीं पे पावर ग्रिड बना रहा है, या और किसी कंट्री में कुछ चल रहा है, यूक्रेन रशिया वाला चल रहा है, या फिर ये नगोर्नो काराबाख रीजन वाला हुआ था। ठीक है, पेरू में जो स्ट्राइक्स हुआ था, जो प्रॉब्लम चल रही थी थोड़े टाइम पहले, टूनेशिया, और जो भी XYZ चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, उसका मेन रीज़न।
हर चीज़ पे फिर आपका जो भी आप पॉइंट को फेवर कर रहे हो उसके बारे में, ठीक है। पॉलिटिकल एजेंडा आपको लगता है तो क्यों है, इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से लगता है तो वाई इंटरनल डिस्टर्बेंस, एंड इफ़ यू थिंक दैट द मेन रीज़न बिकॉज ऑफ विच ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग इज़ इंटॉलरेंस अमंग पीपल, तो फिर उसके हिसाब से पॉइंट्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या था कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए विच ऑफ दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। किससे ज़्यादा एम्पावर कर सकते हैं और किससे सही होगा ज़्यादा, ठीक है। लीड्स क्या हैं, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ज़्यादा और रिप्रेजेंटेशन दिया जाए उन्हें, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड इज़ फोकसिंग मोर ऑन एजुकेशन, ठीक है। एंड थर्ड इज़ पॉलिटिकल विल, ठीक है, मतलब लॉ वगैरह चीज़ें बना के आप कुछ कर सकते हैं, तो वो आप पॉलिटिकल विल में, तो जो भी आपको लगता है इनमें से सही है उस चीज़ पे, ठीक है, काफ़ी चीज़ें डाल सकते हो, ठीक है। कहाँ कहाँ रिजर्वेशन दिया हुआ है, ग्राम पंचायत में दिया हुआ है वुमेन को, कितना लेवल पे वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, क्या अगर पॉलिटिकल विल आप डाल रहे हो तो क्या ऐसे लॉज बन सकते हैं, और क्या ऐसे लॉज बने थे जो अभी तक भी फॉलो नहीं हो रहे, ठीक है। यू कैन मेंशन अबाउट 108 अमेंडमेंट बिल, अभी तक भी पास नहीं हुआ, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख के वो लिख सकते हो। एजुकेशन अगर ले रहे हो तो एग्जांपल दे दो कुछ कि एजुकेशन की वजह से क्या क्या चेंजेस हुए, या इफ़ यू टेक एग्जांपल ऑफ एनी ऑफ दी सक्सेसफुल पीपल, तो एजुकेशन इज़ दी कॉमन थिंग अमंग ऑल ऑफ देम, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस होंगे बट एजुकेशन इज़ दी वन ऑफ दी इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स बिकॉज ऑफ विच वुमेन एम्पावरमेंट कैन टेक प्लेस, ओके। तो उस हिसाब से जो भी आप लीड को फेवर कर रहे हो उसके बारे में पॉइंट्स जितने ज़्यादा हो सकें उतने ज़्यादा, ठीक है। अब ये भी इसके बारे में डिटेल में सुनना है तो बता देना, मैं बहुत लंबा हो जाएगा ऐसे मैं बोलता ही रहूँगा, ठीक है। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, पीजीटी, ठीक है, तो इसमें जनरली 4 होंगे, ये स्टार्ट लाइन फिनिश लाइन, देन ये स्टार्ट लाइन फिनिश लाइन, देन ये स्टार्ट लाइन फिनिश लाइन, एंड ये स्टार्ट लाइन फिनिश लाइन। इंस्ट्रक्ट आपको पहले कर दिया जाएगा कि कौन कौन से कलर हैं जो आप टच कर सकते हो, कौन से नहीं कर सकते, कहाँ पे हेल्पिंग मटेरियल टच हो सकता है, हेल्पिंग मटेरियल जो देंगे वो क्या क्या होगा। सो देयर इज़ गोइंग टू बी अ रोप और 2 ropes, देन अ बल्ली और वुडन लॉग, देन अ प्लैंक और फट्टा, ठीक है, अ ड्रम, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट लोड, ठीक है। ये सब आपको दिया, स्टार्ट लाइन से आप आए, पूरा ग्रुप यहाँ पहुँच जाएगा, उसी के बाद आप अगला स्टार्ट करोगे, फिर पूरा ग्रुप इसको क्रॉस करेगा तभी नेक्स्ट स्टार्ट करोगे, पूरा ग्रुप इसको क्रॉस करेगा तो नेक्स्ट स्टार्ट करोगे। अब थोड़े थोड़े जहाँ पे थोड़े थोड़े मैंने बता रखे हैं दूसरे वीडियोज़ में, वहाँ जाके देख लेना क्या क्या टास्क रहते हैं, ठीक है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। एक मैं बता देता हूँ, एक ऐसा ड्रम था ग्राउंड पे ही, ठीक है, और थोड़ा सा नीचे ग्राउंड से स्पेस था, तो इसमें नीचे अगर आप अंदर झुक के देखोगे तो अंदर से दिस इज़ वाइट इन कलर, तो अगर वाइट इन कलर है तो आपको अपने हेल्पिंग मटेरियल उस पर टच कर सकते हो, तो नीचे इसमें चला जाएगा प्लैंक, और यहाँ से फिर आप एक रिंग है नीचे ही उसमें इसे फंसा देना और यहाँ से आप क्रॉस कर सकते हो, ठीक है। ऐसे और मैं बता दूँगा, बाकी दूसरे वीडियो में भी हैं, वो जाके देखो अब पीजीटी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। यू हैव टू बी अ गुड लिसनर, जब आपको कोई बता रहा है दूसरा कि आप कर रहे हो कि भाई ऐसे कर लेते हैं ऐसे कर लेते हैं, तो ये मत करना, ठीक है। इधर चुप रहे, तेरे को कुछ मालूम नहीं है, ठीक है। दूसरे का भी सुनो, क्या बताओ सही बता रहा हो, तो साथ में मिलके करो, आराम से हो जाएगा, ठीक है। देन ठीक है, नहीं हो रहा नहीं हो रहा, क्या करोगे, क्या बोलना है, यही बोलना है, ठीक है। मुझे अभी तक नहीं पता कैसे करेंगे, पर करेंगे सर, करना ही होगा, जहाँ भी स्टक हो जाओ, सेकंड वाले पे, थर्ड वाले पे, फोर्थ वाले पे, करेंगे ही, करना ही है, ठीक है। ओके, देन चेंजेस बहुत कराते रहेंगे सर स्ट्रक्चर में, ठीक है। हो सकता है अगर आप जल्दी जल्दी कर रहे हो, 4 तक पहुंच गए, 4th लेवल पे और होने वाला है, तो हो सकता है कि बीच में कलर का चेंज करने का बोले, कलर चेंजेस लाइक सपोज समथिंग सम स्ट्रक्चर इज़ देयर एंड सर विल से नाउ दिस स्ट्रक्चर इज़ नॉट वाइट इन कलर, दिस इज़ रेड इन कलर फ्रॉम द टॉप, या जो भी पार्ट है
तो आपको उसमें चेंजेस करते रहने हैं। फिर कई बार बहुत ज़्यादा चेंज करा देते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा चेंज करा देते हैं तो ये नहीं बोलना है, ठीक है। ये आप जो बोल रहे हैं वो बहस के लिए तो अच्छा है, ठीक है, पर सुनने के लिए अच्छा है, पर प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है, वहीं से घर भगा दिए जाओगे, ठीक है। तो तभी चेंज हो रहा है क्योंकि हो सकता है, पॉसिबल है, थोड़ा दिमाग लगा के हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक पीजीटी का हो गया। आगे चलें, ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस, उसके बाद फुल ऑन, इसमें आप देख रहे हो ना, जैसे पीछे दीदी ऐसे एकदम एक्साइटेड रह के जल्दी जल्दी करना है, वॉर क्राई होगा, वॉर क्राई बोलते हुए, ये भैया जैसे नहीं करना, ठीक है, एकदम ऐसे होके आपको वॉर क्राई भी मिलेगा, बहुत जोश में एकदम पूरा करना है। कुछ चीज़ें इसमें होंगी, स्पाइडर वेब होगा, एक दो वॉल होंगी, एक पे क्लाइंब करना है, एक बीच में वुडन लॉ होगा वो क्रॉस करना है, ठीक है, एक फिगर ऑफ 8 बनाना है, देन एक स्लाइड होगा। तो वो सब चीज़ें फुल ऑन एंथुजियाज्म, फुल ऑन एक्साइटमेंट के साथ, ऐसे वॉर क्राई के टाइम दूसरे को चुप रहने को भी नहीं बोलना, ठीक है। ओके, हाफ ग्रुप टास्क वही पीजीटी वाला ही जो होगा, वही चीज़ें होंगी, थोड़ी सी डिफरेंट, बस ग्रुप को हाफ हाफ कर देंगे, ठीक है, जिससे कि जिन्हें चांस नहीं मिला उन्हें भी और चांस मिल पाए, ठीक है, आइडियाज़ देने का, करने का। नाउ इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल के लिए स्पेसिफिकली एक वीडियो है, या लिंक इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन वॉच दैट वीडियो। उसमें पूरा इन एंड आउट कवर किया है, फर्स्ट से 10th ऑब्स्टिकल तक एकदम डिटेल में, ठीक है। तो इधर मैं एकदम नहीं बताऊँगा इसका, नीचे उसमें देखना, कुछ डाउट्स हो तो वहाँ यू कैन कमेंट, ठीक है, ऑन दैट वीडियो की जो भी आपको डाउट है। ओके, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल ख़त्म, नेक्स्ट चलते हैं, उसमें गिर गिर जाओ तो, ठीक है, मरेगा नहीं, मैं मरेगा नहीं, भगवान है, अपन छोड़ के और फिर बस करना है, बाकी बोलोगे चलेगा, ही नीचे वाला मत बोलना, ठीक है, पर करना, गिर गिर रहे हो कुछ लोड नहीं है। ओके, नाउ GTO2 lecturate and FGD is final group task and command task, ठीक है। तो लेक्चरेट की बात करें, क्या क्या टॉपिक थे, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, देन माय आइडल, वेज वर्सेस नॉन वेज, फूड, ठीक है, फूड की बात हो रही है, वेजिटेरियन वर्सेस नॉन वेजिटेरियन, ठीक है, देन माय हॉबी, स्पोर्ट्स इन इंडिया और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, टेररिज्म, नेक्सलिज्म, ठीक है, और भी टॉपिक्स हैं, अलग से इस पर भी बना दूंगा मैं, ठीक है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, इसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं बोलने को, कहाँ कैसे स्टेट हुआ, पहले कैसे स्टेट्स बने थे, किस बेसिस पे बने थे, कौन सी कमेटी बनी थी, जवाहरलाल नेहरू और जो बाकी उस टाइम के लीडर्स थे उन्हें किस तरीके से फॉर्म किया, पार्ट ABCD क्या थे, ठीक है, कौन कौन से गवर्नर प्रोविंस थे, कौन कौन से प्रिंसली स्टेट्स थे, क्या कैसे हुआ, फिर कौन कौन से यूनियन टेरिटरीज थी जो बाद में स्टेट, उन्हें स्टेटहुड का दिया गया, ठीक है, अभी क्या है, किस बेसिस पे फिर डिवाइड किया गया, लैंग्वेज पे, जोग्राफी पे, एथनिसिटी पे क्या मेजर्स थे, क्यों ज़रूरी है, किस हिसाब से फिर इनको चलाया जाता है, चलाने के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल बन रहा है तो उसमें किस तरीके से कितना परसेंटेज रखा जाता है, फिर लोकसभा में रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, राज्यसभा में स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो अलग अलग स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो पूरा वो डिटेल में बहुत सारे फैक्टर्स को रख के, ठीक है, यू कैन स्पीक। माय आइडल पे भी, देन हॉबी पे भी, स्पोर्ट्स में भी कितना अभी हो रहा है, क्या हो रहा है, फिर फ्यू ऑफ द एग्जांपल्स, जो भी स्पोर्ट्स में जिन्होंने अच्छा किया, ठीक है, देन अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर, कितना फंड अभी गवर्नमेंट कर दिया, उनमें कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, साई हो गया, ओलंपिक एसोसिएशन हो गया, या जो भी हैं, ठीक है, SGFI हो गया, स्पोर्ट्स एंड गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया, देन अबाउट टेररिज्म, व्हाट इज़ टेररिज्म, ठीक है, साउथ एशियन टेरर पोर्टल के हिसाब से कितने टेररिस्ट ग्रुप हैं, कैसे उन्हें काउंटर करते हैं हम लोग, अच्छा है नहीं है, किस किस को हम कर रहा है, कैसे क्या सोल्यूशन है इराडिकेट करने का, टू इराडिकेट टेररिज्म, ठीक है, सेम इज द केस नक्सलिज्म क्या नेगेटिव्स क्या पॉजिटिव्स, एंड न्यूमरस अदर टॉपिक्स आर देयर। तो लेक्चरेट में वही है कि क्या आप उस चीज़ के बारे में क्या क्या आपको 3 मिनट ही बोलना है, 2 मिनट 30 सेकेंड्स के बाद देयर इज़ गोइंग टू बी अ बेल, वो बेल बजेगा, दैट इज़ इंडिकेशन दैट यू आर लेफ्ट विद 30 मोर सेकेंड्स, ठीक है। तो लेक्चरेट में इतना ही है। ओके, नाउ
फाइनल ग्रुप टास्क, एक टास्क ही होगा थोड़ा सा बड़ा, जिसमें आप वापस सारे साथ में करोगे, एंड में होगा वही पीजीटी एचजीटी की तरह, ठीक है। स्पेसिफिकली इन्हीं पे चाहिए हो वीडियो तो बता देना। ओके, आगे चलते हैं। कमांड टास्क एफजीटी से पहले होगा ऑब्वियसली, ठीक है। एफजीटी इज़ दी लास्ट फाइनल ग्रुप टास्क। कमांड टास्क पहले ऐसे होगा, बुलाने के बाद जीटीएस सर आपको ऐसे लेके जाएंगे, आजा आजा बेटा आजा। स्मॉल इंटरव्यू इज गोइंग टू बी देयर about you, what are you currently doing, about your SSB, about your SSB attempts, if you are fresher then why are you a fresher, if you are repeater then why are you a repeater, ठीक है। जो भी और क्वेश्चन हो सकते हैं वो सब क्वेश्चन, ठीक है। स्मॉल इंटरव्यू, उसके बाद फिर ऑब्स्टेकल्स के साथ शुरू हो जाओगे। सबऑर्डिनेट सेलेक्ट करना है, उन्हें बुलाना है, उनसे कराना है, ठीक है। और उन्हें इंस्ट्रक्ट करना है मुंह से, ठीक है। ऐसा हाथ पकड़ के नहीं लेके जाना, ठीक है। ऐसे हाथ तुझे डैश दिखाता हूँ, ठीक है। ऐसा हाथ पकड़ ले जाना, मुंह से इंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। कि नाउ टाई दिस रोप ओवर देयर, या जो भी आप इंस्ट्रक्ट करते हैं इस तरीके से वो इंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ हो गया कमांड टास्क। बैरल वाला मैंने बताया कि ड्रम जो ऐसे था उसमें कैसे करना था, और बॉम्ब वाला भी होता है ऐसे सर्कुलर स्ट्रक्चर, बाहर कोई एक स्ट्रक्चर बना होगा, इधर एक कुछ स्ट्रक्चर इधर, देन वन टेबल लाइक स्ट्रक्चर इधर, सेंटर there is going to be a bomb, you will be having your rope, your balli, your fatta and your two subordinates, and you have to defuse this bomb. now आप कोई भी पाथ ले सकते हैं, this और this one, ठीक है। हो जाता है, बस थोड़ा वेट करके ध्यान से ऑब्जर्व करो स्ट्रक्चर को हर तरीके से, ठीक है। एक ये वाला हो गया, ठीक है। कुछ कुछ यहाँ पे कमांड टास्क में बड़े स्ट्रक्चर्स भी हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज़ दी स्टार्ट लाइन, सम स्ट्रक्चर्स आर गोइंग टू बी हेयर, देन हेयर एंड देन फिनिश लाइन, ठीक है। जनरली ऐसा होता है यहाँ पे फिनिश लाइन, बट यहाँ ऐसा है ये स्टार्ट लाइन, ये स्ट्रक्चर थे देन और कुछ स्ट्रक्चर हैं देन फिनिश लाइन, ठीक है। तो काफ़ी लंबे वाले भी हैं, बट हो जाएंगे। थोड़ा सा ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर्स वेरी केयरफुली, दैट थिंग विल डेफिनेटली हेल्प यू, ठीक है, टू क्रॉस। ओके, इंस्ट्रक्ट योर सबऑर्डिनेट्स वेल इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर, ठीक है। ओके, नाउ कमांड टास्क वी आर डन, ठीक है। कॉन्फ्रेंस, ओके, ऐसे नहीं करना है। दिस डे विल बी हैविंग ऑल योर एसेसर्स हियर, all the psychologists, president, vice president or your interviewing officers, GTOs, and you will be sitting here, all will be there in their uniform, so don't do this, ठीक है। ठीक है, तो जनरली अब सब कुछ हो गया है, you are done with all your testing, this is the final result, ठीक है। तो कुछ लोड वाली बात नहीं है, जस्ट कुछ क्वेश्चंस अगर होंगे, क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं ये, ठीक है। बाकी कुछ नहीं ज़्यादा। सम क्वेश्चंस फ्रॉम योर इंटरव्यू पॉसिबल है, कुछ क्वेश्चंस आपने गलत आंसर किए हों तो उन्हें आपको पता होना चाहिए कि आपने गलत किया है, उसको देखो। कुछ क्वेश्चंस जो आप नहीं आंसर कर पाए उनके बारे में, अबाउट योर स्टे, ठीक है, जहाँ आप रह रहे हो वहाँ का स्टे के बारे में कुछ, दैट हाउ वाज योर स्टे, अबाउट द फैसिलिटीज़, ठीक है, अबाउट फूड या जो भी चीज़ें हैं, इफ़ एनी सजेशन दैट यू हैव, ठीक है, कुछ वैल्यूएबल सजेशन आपका है जो भी किया जा सकता है तो वो सजेशन, एंड इन सम ऑफ द केसेस इवन SRTs, ठीक है। एंड इफ़ यू आर आस्क्ड कुछ भी SRT तो थिंक बिफोर यू स्पीक, दैट इज़ द ओनली टिप फॉर SRT, ठीक है। ऑलवेज रिस्पॉन्ड एंड नेवर रिएक्ट, ठीक है, सोचो देन रिस्पॉन्ड टू दैट। ओके, कॉन्फ्रेंस में इतना ही है, बाकी और कुछ स्पेसिफिकली चाहिए हो तो जस्ट लेट मी नो। कैसे लेट मी नो, नीचे बता दो कमेंट करके, ठीक है। देन रिजल्ट, इफ़ यू आर रिकमेंडेड वेल एंड गुड,
ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर मेडिकल्स एंड मेरिट। इफ़ यू आर नॉट, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। क्यों नहीं करना है, हो जाओगे इस बार नहीं, नेक्स्ट टाइम नहीं, उसके नेक्स्ट टाइम, फिर नेक्स्ट टाइम, तो नेक्स्ट के नेक्स्ट टाइम, ठीक है। और विक्की भैया का भी अब ख़त्म हो ही गया है ना दुख, क्या दुख है, शादी वादी हो गई है मस्त ठीक है। तो इफ़ नॉट दिस टाइम तो बाद में हो जाएगा। ऑल दी बेस्ट फॉर योर रेसिपी, और कुछ भी आपको डिटेल चाहिए हो तो यू कैन लेट मी नो, ठीक है। ऑल द बेस्ट। इफ़ यू थिंक दैट द वीडियो इज़ हेल्पफुल तो थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह कर दो, एंड यू कैन ऑल्सो लाइक ऑप्शन है उसका, ठीक है। ऑल द बेस्ट।